महाराष्ट्र में भगवान पंढरीनाथ विराजमान हैं, जिनको विट्ठल भगवान कहते हैं। उनके एक भक्त हुए जिनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? चोखो मेला। तो चोखो मेला एक किसान परिवार में जन्मे थे और बहुत ऊंची जाति के नहीं थे, पर ठाकुर जी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कुल के हो, कौन सी जाति के हो, कौन सी प्रजाति के हो। आप मानव भी नहीं हो ना, तो भी गजेंद्र भी बन गए तो भी वो रक्षा करने आएंगे। वो इतना विचार नहीं करते। तो चोखा मेला जी जो थे, चोखो मेला ऊंचे कुल में नहीं जन्मे थे। बचपन से ठाकुर जी का इतना चरित्र सुना कि एक दिन अपने बगीचे के कुछ फल तोड़ करके ले गए ठाकुर जी के लिए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो ठाकुर जी के सामने अपना झोला खोलने लगे। पुजारियों ने कहा, ए, क्या करते हो, क्या करते हो? मेरे बगीचे के फल हैं, अपने हाथ से तोड़ के लाया, पंढरीनाथ भगवान को खिला देना। पुजारी पहले तो हंसे, बाद में बोले, चल चल निकल यहां से। तेरे हाथ का तो तेरी परछाई पड़ जाए तो उस स्थान पर पानी डालना चाहिए। तेरे हाथ का टूटा हुआ फल हम ठाकुर जी को खिलाएंगे? ले जा इसको। अरे फल तो पवित्र है ना, पृथ्वी तो पवित्र है, पृथ्वी से फल निकले हैं, इनको तो स्वीकार कर ही सकते हो। पुजारियों ने बहुत डांटा फटकारा, नहीं माने। वो भी लग रहे थे कि नहीं, पवाओ पवाओ। तो पुजारियों ने बहुत मारा और मार पीट के मंदिर से निकाल दिया और वो निकल जाओ यहाँ से। चोखा मेला जी रोते रोते वापस चले गए और अपने फल बांध करके ले गए। बोले, ठीक है पंढरीनाथ, आप तो अमीरों के देवता हो, अमीर 56 भोग लेके आएंगे तो पालोगे, गरीब यहाँ पे फल तोड़ के लाया तो आप पिटवा रहे हो पुजारियों से मुझे। दुखी होकर के चोखा मेला जी चले गए। रात्रि के समय अपने आसन पर अपने घर पर बैठे थे। इतने में ही क्या देखा, बड़ी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आ रही है, दूर से मणियां जैसी चमक रही हों और सुंदर नूपुरों की आवाज आ रही है, खूब सारे गहने पहने कोई व्यक्ति आ रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो क्या देखा, साक्षात पंढरीनाथ भगवान चोखा मेला जी के सामने आ गए। चोखा मेला बोले, आप कौन? बोले, मुझे भूल गए, मैं विट्ठल पांडुरंग। सुबह आए थे तुम दर्शन करने? हाँ, तो सुबह तो मार पीट के भगवा दिया था आपने मुझे, अब क्यों आए हो मेरे घर पे? ठाकुर जी बोले, देखो ये पंडा पुजारी लोग हैं ना, ये दिल के बुरे नहीं है, पर इनको कभी कभी लगता है कि कोई म्लेच्छ ना आ जाए, कोई मुस्लिम रूप बदल के ना आ जाए, कोई मंदिर अपवित्र करने ना आ जाए, इसलिए थोड़ी रोक टोक करते हैं। बोले, रोक टोक? मारा मुझको? अरे तो इसीलिए तो मैंने भी उसका प्रायश्चित किया, मेरे भक्त को मारा। क्या प्रायश्चित किया? बोले, आज मैंने भोजन नहीं किया, सुबह मैंने राजभोग नहीं किया, ब्यारू नहीं किया, कलेऊ नहीं किया। क्यों? मेरा भक्त फल लेके आया, वो मुझे नहीं खिलाया तो मैं भूखा रहा, और जब मंदिर बंद हो गया तो तेरे घर आया हूं खाने, चला मुझे खिला दे। चोखा मेला जी के सामने ठाकुर जी बैठ गए, केला खिलाए, अमरूद खिलाए, सेब खिलाए, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिला रहे हैं। कुछ फल बच गए तो ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी आगे करके बोले, ये फल दे दो, मैं बांध के ले जाऊंगा। तो चोखा मेला बोले, यहीं खा लीजिए। तो ठाकुर जी बोले, मैंने भोजन नहीं किया था ना, तो रुक्मणी जी भी भूखी हैं, वो भी भूखी बैठी हैं, तुम्हारे फल ले जाऊंगा तो रुक्मणी जी को खिला दूंगा, उनको भी पवा दूंगा मैं। चोखा मेला जी बड़े प्रसन्न हो गए।